गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा था कि मनी जो आज हम लोग यूज़ करते हैं उसके एवोल्यूशन का रीज़न क्या था, कि क्यों मनी निकालने की ज़रूरत लगी। तो हमने देखा मनी के इंट्रोडक्शन से पहले यहाँ पे बाटा सिस्टम चलता था और बाटा सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से क्या हुआ, मनी की डिस्कवरी करनी पड़ी। अब आज हम सब लोग मनी यूज़ करते हैं तो हमें देखना है ये मनी इवॉल्व कैसे हुई। इवॉल्व होना यानी पहले क्या यूज़ होता था, उसके बाद लोगों ने क्या यूज़ किया, और आज हम जैसे मनी यूज़ करते हैं तो एंशियंट टाइम में लोग क्या यूज़ करते थे जब मनी नहीं होती थी। क्लियर है? इतना हम सबको पता है। उस टाइम पे बाटा सिस्टम एग्जिस्टेंस में था, तो बाटा सिस्टम के लिए भी लोग क्या यूज़ करते थे। तो सबसे पहले अगर अपन बिगनिंग की बात करें, जब इंसान सिविलाइज्ड हुआ, जब उसको ट्रेड व्रेड करना समझ में आया, तो उस टाइम सबसे पहले यूज़ होती थी एनिमल मनी। एनिमल मनी यानी जैसे आज हम लोग पेपर मनी यूज़ करते हैं, हम कॉइन्स यूज़ करते हैं, उस टाइम लोग क्या यूज़ करते थे, एनिमल्स को एक्सचेंज के लिए यूज़ करते थे। समझो किसी को 50 किलो चावल चाहिए तो 50 किलो चावल लेके 2 गोट्स दे देगा, 50 किलो चावल लेके एक गाय दे देगा। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम सबसे पहले जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी क्या, एक्सचेंज करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे 50 किलो चावल आप लोगों को चाहिए तो उसके बदले आप मुझे क्या दे रहे हो, उसको बोलेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए किसको यूज़ किया जाता था, एनिमल्स को। मतलब सबसे पहले अगर अपन देखें कि क्या यूज़ होता था तो एनिमल मनी यूज़ होती थी। क्लियर है? एनिमल मनी यानी क्या, जहाँ तुम कुछ भी खरीदने के लिए किसका यूज़ करोगे, एनिमल्स का। जैसे आज हम लोग पैसे का यूज़ करते हैं, नोट्स का, तो उस टाइम किसका यूज़ होता था, एनिमल्स का। क्लियर है पहला पॉइंट? अब आपको पता है इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे आज मैंने आपको एनिमल दे दिया, कल को मर गया वो, है ना, उसके बाद उसको स्टोरेज करने में दिक्कत थी। अब हर किसी के पास इतने एनिमल्स तो हो एक्सचेंज करने के लिए, तो इसलिए फिर लोगों ने क्या किया, एनिमल मनी को रिप्लेस किया कमोडिटी मनी से। समझ में? एनिमल मनी यानी क्या, जहाँ अपन सिर्फ एनिमल्स को यूज़ करें फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन लोगों ने देखा एनिमल्स में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी उनको, हर किसी के पास उतनी क्वांटिटी में होने भी तो चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये थी उसको स्टोर नहीं कर सकते। आज आपने मेरे को एनिमल दे तो दिया, कल को उसकी डेथ हो गई तो मुझे क्या मिला। तो इसलिए लोगों को लगा कि नहीं यार, अपन को ना एनिमल को किसी और चीज़ से रिप्लेस करना चाहिए। भाई हमने एनिमल मनी नहीं यूज़ करके कोई और मनी को यूज़ करना चाहिए। इसलिए फिर कौन सी मनी निकली, कमोडिटी मनी। क्या होता है कमोडिटी? कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट। तो अब लोगों ने क्या करना यूज़ किया, स्टार्ट किया, अब लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया। प्रोडक्ट यानी जो भी अच्छे खासे प्रोडक्ट होते हैं ना, जो बहुत रेयर मिलते हैं, रेयर यानी बहुत कम मिलते हैं, जो आसानी से नहीं मिलते हैं, उनको एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया। जैसे कि टस्क, पता है आपको, हाथी के दांत, वो बहुत रेयर मिलते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं वो। उसके अलावा कोई भी एक्सचेंज, अपन जैसे आप मुझसे चावल लो, मैं आपको गेहूँ दे रही हूँ, तो लोगों ने एनिमल को हटा दिया और अब लोग क्या यूज़ करने लगे, प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगे। लोगों ने क्या यूज़ करना शुरू किया, कमोडिटीज़। जैसे शेल्स होते हैं, शेल्स पता है सबको, शंख वगैरह जो मिलते समुद्र के आसपास, वो लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। क्लियर है? अब अगेन प्रॉब्लम थी इसमें, क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉपर वैल्यू नहीं पता है। ये प्रोडक्ट में भी किसी प्रोडक्ट्स को अपन डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आज हमारे पास पैसों के डिनोमिनेशंस है ना, आपके पास 5 रुपये भी है, 10 रुपये भी है, 50 रुपये भी है, बट प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं। अगेन यहाँ पे दिक्कत आई, लोगों ने देखा कि यार कमोडिटी को स्टोर करने में प्रॉब्लम है, मेरे को जो बेचना है वो सामने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए, वो दिक्कत है। इसलिए फिर तीसरी मनी निकली मेटेलिक मनी। दोनों मनी क्लियर है?
एनिमल मनी, जहाँ किसको यूज़ कर रहे थे, एनिमल्स को। दूसरा फिर क्या आया, जहाँ किसको यूज़ किया जा रहा था, प्रोडक्ट्स को, जैसे शेल्स हो गए, टस्क हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ हुआ, मेटेलिक मनी। अब मेटल सुना है तुम सब ने, सुना है मेटल, क्या होता है मेटल, लोहा, और एक ही मेटल है क्या, तांबा, और पीतल, और सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मेटल्स है। अब पता है मेरे को, तुमको आता है, होशियार हो बहुत। अब देखो, लोगों को क्या लगा कि जो कमोडिटी है, कमोडिटी हर कोई अलग अलग दे रहा है, उसमें कोई सेम है नहीं, यूनिफॉर्मिटी। तो अब कौन सी मनी निकली, मेटेलिक मनी। यानी अब से ना हम ना कोई एनिमल यूज़ करेंगे, ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अब से हम सब एक्सचेंज करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, मेटल्स। सोना यूज़ करो, चांदी यूज़ करो, कॉपर करो, निकल करो, कोई भी मेटल एक्सचेंज के लिए हम यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है मेटल, सोने चांदी की मुद्राएं सुना होगा तुम सब ने, है ना। अब यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, मेटेलिक मनी, और नीचे देखो क्या है, मेटेलिक कॉइन्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो मेटेलिक मनी थी ना, इसका साइज़ सेम नहीं था। जैसे आज कॉइन की बात करें तो 1 रुपये का कॉइन मेरे पास है और आप लोगों के पास है, तो जितना साइज़ का मेरे पास है उतना ही। अब ये मत बोलना नया वाला छोटा है, आपके पास पुराना होगा तो बड़ा होगा। मतलब जो कॉइन्स है, कॉइन्स का साइज़ कैसा है, सेम है। बट जो मेटेलिक मनी थी ना, उसमें साइज़ सेम नहीं था, उसमें मेटल का पीस यूज़ करो। अब किसी के पास बड़ा हो सकता है, किसी के पास छोटा हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको, कॉइन्स और इसमें क्या डिफरेंस है, कॉइन्स का साइज़ सबके लिए सेम होता है, लेकिन जो मेटेलिक मनी थी उसमें क्या था, पीसेस यूज़ हो रहे थे मेटल के। अब अगेन इसमें भी प्रॉब्लम दिखी। प्रॉब्लम क्या दिखी, तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सोना चांदी होना भी तो चाहिए हमारे पास, इतना ज़्यादा थोड़ी ना स्टॉक रहता है सोने और चांदी का। अगेन साइज़ यूनिफॉर्म नहीं है, कोई बड़ा पीस दे रहा है, कोई छोटा पीस दे रहा है, हमें वैल्यू प्रॉपर पता नहीं चल रही है। तो लोगों के माइंड में क्या आया, मतलब जो किंग वगैरह थे उन्होंने सोचा क्यों ना अपन इसी को यूज़ करके इसके कॉइन्स बनाए, क्योंकि क्या फ़र्क होगा, कॉइन से एक यूनिफॉर्म साइज़ मिल जाएगी, कॉइन की एक वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मेटेलिक मनी की क्या प्रॉब्लम थी। तो मेटेलिक मनी में प्रॉब्लम ये थी कि मेटल्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है कि हर कोई उसको यूज़ कर सके। दूसरी चीज़, इनका जो साइज़ था वो अलग अलग था, वो कॉइन के फॉर्म में था क्या, नहीं, वो टुकड़ों के फॉर्म में था। फिर कोई बड़ा पीस कोई छोटा पीस यूज़ कर रहा था, जिस वजह से उसकी प्रॉपर वैल्यू पता नहीं चल पा रही थी। समझ में आ रहा है। इसलिए फिर रूलर्स को लगा कि क्यों ना हम यूज़ इसी को करें, बस हम क्या कर दें, कॉइन्स बना दें, क्योंकि कॉइन्स क्या हो जाएंगे, सबके लिए सेम हो जाएंगे। अब तुम सब ने स्कूल में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि किंग लोग क्या करते थे, सोने चांदी के सिक्के बनाते थे और उस पर अपना नाम मिंट करते थे, है ना। तो किंग्स वगैरह ने क्या किया, कॉइन्स बनाना शुरू किया और उस कॉइन पे अपना नाम वगैरह कि ये इस किंगडम का कॉइन है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तीनों मनी, सबसे पहली कौन सी थी, क्या यूज़ होता था, एनिमल्स, बट डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज। एनिमल्स में प्रॉब्लम थी क्योंकि वो एक लाइव स्टॉक है, वो कभी भी मर सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको रिप्लेस किससे किया गया, कमोडिटी मनी से। कमोडिटी मनी में क्या यूज़ हो रहा था, प्रोडक्ट यूज़ हो रहा था। अगेन इस पर प्रॉब्लम थी डिविजिबिलिटी और स्टोरेज की, इसलिए क्या निकाला गया कि सब मेटल यूज़ करो, कोई भी और प्रोडक्ट मत यूज़ करो। अब मेटेलिक मनी में प्रॉब्लम क्या आई, मेटल का स्टॉक उतना ज़्यादा नहीं था, साइज़ यूनिफॉर्म नहीं था, इसलिए रूलर्स को लगा अब हमें क्या निकालना चाहिए, मेटेलिक कॉइन्स। अब कॉइन्स तो हम सब लोग यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा है। अब कॉइन्स में अच्छी बात ये हुई कि कॉइन्स यूनिफॉर्म बन गए,
यूनिफॉर्म यानी सबके लिए सेम। तुम जिस किंगडम में रह रहे हो उस किंगडम में तुम्हारे पास तुम्हारे राजा का सिक्का होगा, उसको तुम यूज़ करो, उसकी वैल्यू हम सबको पता होगी प्रॉपर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आज भी हम कॉइन्स यूज़ करते हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है, अगर तुम रूलर्स के टाइम जाओगे, जब किंग वगैरह का राज चलता था उस टाइम सोने चांदी के सिक्के चलते थे। आजकल कौन से सिक्के चलते? निकल के, कॉपर के, ये कॉइन्स चलते हैं आजकल। आजकल आपको गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स एक्सचेंज करते हुए समझ में आ रहा है? देखा होगा तुमने पहले गोल्ड का कॉइन, पर उसको अपन मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं करते। क्लियर है? पक्का? तो अब जो ये कॉइन्स है ना, ये कॉइन्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स और टोकन कॉइन्स। स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड, BODIED, FULL फुल, FOOL नहीं। कोई ना कोई होगा ना इधर भी FOOL वाला, कोई नहीं है? जानना है क्या बेटा? जानना है क्या आपको? क्या बोला आपने? नहीं बोला क्या? मेरे को तो सुनना ही आया। इन दोनों में से ही किसने बोला? समझता मेरे को आवाज़ कहाँ से आती? कुछ नहीं, रहने दो अब। जिसने भी बोला उसको पता क्या बोला उसने। ध्यान दो, अब ये स्टैंडर्ड कॉइन क्या होते हैं और टोकन कॉइन्स क्या होते हैं। अब कोई भी जो कॉइन रहता है ना, जो अपन यूज़ करते हैं, उसकी ना दो वैल्यूज़ होती है, ठीक है? एक होती है उसकी फेस वैल्यू और एक होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। लिखना बाद में, पहले समझ लो होता क्या है। फेस वैल्यू का मतलब होता है आपके कॉइन पे जो वैल्यू मिंट की हुई है, यानी प्रिंट की हुई है, ठीक है? जैसे आपके पास 5 रुपए का कॉइन है तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 5 रुपये, क्योंकि उस पर कितना प्रिंट किया हुआ है? 5 रुपीज़। समझ में आ रहा है? फेस वैल्यू जो भी आपके उस कॉइन पे लिखी हुई है वैल्यू, उसको बोला जाता है फेस वैल्यू। क्लियर है? अब दूसरा आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। नहीं बोला मैंने। होशियार हो बेटा, मेरे को पता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है उस कॉइन को बनाने के लिए जितना पैसा लग रहा है। समझ में आया है? रिपीट। फेस वैल्यू का मतलब है उस कॉइन पे जितनी वैल्यू प्रिंट की हुई है, जैसे 5 रुपये उस पर लिखे हुए हैं तो उसकी फेस वैल्यू क्या हो गई? 5 रुपये। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है वो जो सिक्का यूज़ कर रहे हो उसको बनाने के लिए कितने पैसे लगे। अब कॉइन फ्री में बनता क्या? उसके भी कुछ पैसे लगते ना, उसमें भी कुछ मेटल यूज़ हो रहा है। एक एग्जांपल देती हूँ, तुम्हारे पास 10 रुपये का कॉइन है, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। अब समझो तुम वहाँ से ना 10 रुपये हटा दो
और उसको जाके तुम स्क्रैप में दे के आओ, भंगार में, तो जितने पैसे तुमको भंगार के मिलेंगे ना, उसका मतलब होता है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी वो उतने रुपए का बना हुआ है। अब एक एग्जाम्पल ले लो, सोने का सिक्का। मुझे बताओ सोने के सिक्के पे जितना लिखा हुआ रहता है और उसको अगर मैं किसी ज्वेलर के पास बेच के आऊँ तो मेरे को पैसे ज़्यादा मिलेंगे कि नहीं? और यही अगर 10 रुपए का सिक्का अभी जो अपन यूज़ करते हैं, इसको मैं सुनार के पास दे के आऊँ तो वो मुझे कुछ देगा क्या? अंदर आने देगा, ये बात है कि निकाल देगा बाहर। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कॉइन में दो वैल्यूज होती है, एक होती है उसकी फेस वैल्यू और दूसरी होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू यानी जितना उस पर प्रिंट है, और इंट्रिंसिक यानी उसको बनाने के लिए आपको कितना लगा है, मतलब उस पर कितने रुपए का मटेरियल डला हुआ है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सोने और चांदी के सिक्के जो रहते हैं, अब सोने का सिक्का यानी बना हुआ ही किससे है? सोने से। अब मुझे बताओ अगर 10,000 रुपये का सोना उसमें डला हुआ है तो क्या मैं उस पर 10 रुपये फेस वैल्यू दे सकती हूँ क्या? 10,000 का सोना यूज़ किया वो कॉइन के लिए और उस कॉइन पे ऊपर से लिख रही हूँ इसकी वैल्यू 10 रुपये है, तो लोग उसको 10 रुपये के लिए यूज़ नहीं करेंगे, सोनार के पास जाके बेच के आएंगे, क्योंकि उनको वहाँ से कितने पैसे मिलेंगे? 10,000। समझ में आ रहा है आपको? तो स्टैंडर्ड कॉइन का मतलब होता है ऐसे कॉइन्स जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होती है। ऐसे कॉइन्स दोज हु हैव सेम फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। एग्जाम्पल दूँ? देखो, मैंने किसी से 10,000 रुपये का सामान लिया, अब मेरे पास 10,000 रुपये कैश नहीं है देने के लिए, बट मेरे पास घर में गोल्ड का एक कॉइन पड़ा है, मुझे पता है उसकी वैल्यू कितनी है और उस पर क्वांटिटी लिखी हुई है कि ये 5 ग्राम्स का है कि 10 ग्राम्स का है। अब मार्केट में समझो 10 ग्राम का रेट चल रहा है 10,000, समझो, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, उस पर्सन को दे सकती हूँ वो कॉइन गोल्ड का कि तू ये कॉइन रख। क्यों? क्योंकि उस पर जितना लिखा हुआ है ना, उसके अंदर सामान भी उतने का ही डला हुआ है। सोने का सिक्का है ना, सोने का बना हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 10,000। पर मुझे बताओ, यही मैं 10,000 का सामान लूँ और उसको 10 वाला कॉइन दूँ तो वो लेगा क्या मुझसे? क्योंकि 10 रुपये वाले कॉइन में 10,000 जितना सामान ही डला हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जो फेस ऐसे कॉइन्स जिनकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होती है, यानी जितना उस पर लिखा हुआ है उसके अंदर मटेरियल भी उतना ही है, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड कॉइन। इसमें क्या आता है? सोने और चांदी के सिक्के। समझा? जो आजकल यूज़ होते नहीं है। क्लियर है? दूसरे आते हैं टोकन कॉइन्स। इस पे लिखा हुआ ज़्यादा रहता है लेकिन इसकी वैल्यू, मतलब इसकी फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू क्या है इसकी? बताओ। ज़्यादा है, और इसके लिए जो मटेरियल है वो क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया ना, जो 5 रुपये का सिक्का आप यूज़ कर रहे हो उस पर लिखा हुआ कितना है, मतलब उसको आप 5 रुपये के लिए यूज़ कर सकते हो, बट उसके अंदर सामान कितने का डला हुआ है? 1 या 2 रुपये का ही। एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे तो 1 रुपये में ज़्यादा का सामान डला हुआ रहता है। फिर 1 रुपया 20 पैसे। क्लियर है बेटा? दोनों कॉइन्स स्टैंडर्ड और टोकन। बातें करो तुम लोग बहुत। अब स्टैंडर्ड कॉइन समझ में आया? क्लियर है? ऐसा कॉइन जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होगी, उस पर जितना लिखा हुआ है वो बना भी उतने का ही होगा जितने भी गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स होते हैं। और टोकन कॉइन्स क्या होते हैं? जिनकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उस पर लिखा हुआ ज़्यादा है और उसको आप, उसका मटेरियल कम रहता है।
आज हम जितने भी कॉइन्स यूज़ करते हैं 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का, वो सारे कॉइन्स कौन से हैं? टोकन कॉइन्स। ये सस्ते मटेरियल से बने होते हैं, जैसे निकल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर थोड़ा सा ही रहता है, कॉपर महंगा मिलता है। क्लियर है? पक्का? कॉइन्स के कितने टाइप्स है? 2, स्टैंडर्ड और दूसरा टोकन कॉइन्स। आजकल स्टैंडर्ड कॉइन्स यूज़ बहुत समझो नहीं होते हैं, आजकल ज़्यादातर कौन से कॉइन यूज़ होते हैं? हाँ। अब बात आती है टोकन कॉइन्स की। अब मुझे बताओ तुम लोग 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के जो कॉइन्स है, इसको कब यूज़ करते हो? मेरे को किसी को 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है तो मैं यूज़ करूँगी क्या? लेगा ही नहीं सामने वाला। तो अब टोकन कॉइन्स का प्रॉब्लम ये था कि टोकन कॉइन्स रहते हैं स्मॉलर डिनोमिनेशंस में, मतलब छोटे पर्पस के लिए बनाए गए हैं वो, जब आपका कोई छोटा ट्रांजैक्शन होता है 20-25 रुपए तक जितना। और दूसरी चीज़, जो टोकन कॉइन्स है ये मेटल के बने हुए रहते हैं, मेटल थोड़ा हैवी होता है। अब आपको किसी को 1 लाख रुपए पेमेंट करनी है तो आप सोचो 1 लाख रुपए के कॉइन्स यानी एक छोटा सा डब्बा भर जाएगा, मतलब इसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, लेके जाना भी हैवी है। 2000 की नोट लो 1 लाख रुपए के लिए और कॉइन्स लो 1 लाख रुपए के लिए, इजी कौन होगा? समझ में आ रहा है? तो टोकन कॉइन्स का प्रॉब्लम क्या था? वेट ज़्यादा है, स्टोर करने में डिफ़िकल्टी है, ज़्यादा प्लेस लग रही है। छोटी चीज़ों के लिए पेमेंट कर सकते हो, बड़ी अमाउंट में इतने गिनते बैठो, फिर दो, फिर सामने वाला चेक करे, तो इसलिए इसके बाद आई पेपर करेंसी। $50 है ना? पता है पेपर मनी सबको? यूज़ करते हो सब लोग? तो आजकल हम जो भी पेपर नोट्स यूज़ करते हैं वो सब किस में आते हैं? पेपर करेंसी में। अब देखो पेपर करेंसी जो है ना, इसको बोला जाता है ये एक लीगल टेंडर मनी है। लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है ऐसी मनी जिसको गवर्नमेंट की परमिशन रहती है और इसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता है। नो वन कैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दिस मनी। हाँ, ये बात अलग है अगर तुम किसी को फटा हुआ नोट दोगे और बोलोगे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लीगल टेंडर है, तो ऐसा चलेगा नहीं। बाकी तुम किसी को अच्छा 100 का नोट दे रहे हो तो बोले मेरे को नहीं चाहिए, तो गलत है, उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर मनी क्या है? लीगल टेंडर मनी है, गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दी हुई है। क्लियर है? ऐसे कॉइन्स भी लीगल है, बट कॉइन्स एक लिमिट तक है, किसको 10 लाख की पेमेंट तुम कॉइन्स में कर सकते नहीं हो। समझ में है? पेपर मनी ये पेपर से बनी हुई रहती है, इजी टू कैरी है, लाइट वेटेड होती है, स्टोर करने में भी इसको ज़्यादा प्लेस नहीं लगती है, इसलिए सब लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, बताओ। पेपर की लाइफ कम रहती है। अच्छा, पानी लगा तो फट सकता है। और चोरी हो सकती है, बेस्ट। अब देखो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इट्स रिस्की।
अब समझो आप कहीं घूमने जा रहे हो, अब बहुत पैसे दिए पापा ने आपको, 1 लाख 2 लाख मस्त, और ऐसे जेब में रख के चल पड़े तुम लोग। सपना था ये, सिर्फ निकलो सपने में से। अब जब कमाओगे तब घूम के आना अच्छे से बेटा, मस्त। अब सिर्फ गोवा, मेरे को लगा फॉरेन वॉरेन जाओगे। हो गई बातें, मेरे को लगा एलॉन मस्क के साथ स्पेस में जाओगे, ऐसा सपना होगा। ध्यान दो इधर। अब पेपर करेंसी की प्रॉब्लम ये थी कि इसको कैरी करना ना रिस्की है। जब आपके पास बड़ा अमाउंट होता है तो आपको अगर ट्रैवलिंग वगैरह किसी को पे करना है तो उस टाइम इसमें काफ़ी रिस्क रहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने दूसरी मनी भी निकाली, बट वो लीगल टेंडर नहीं है। बताओ कौन सी? उसके पहले क्रिप्टो इज़ नॉट अ लीगल, अभी हुआ है, बट उसके लिए भी कंट्री की गवर्नमेंट उसको परमिट नहीं करती है। अपनी रिस्क पे लो। बैंक क्रेडिट चेक जो अपन यूज़ करते हैं। लिखा बैंक मनी। अब बैंक मनी यानी क्या? जो अपन चेक यूज़ करते हैं। अब मेरे को किसी को 20 लाख रुपए देने हैं, कैश देना डर लग रहा है, तो क्या दूंगी? अब वो तो एक सिंपल पेपर है ना, पर उस पेपर की वैल्यू, हाँ, उसके पहले भी अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। तो ध्यान दो। अब कैश मतलब जो पेपर मनी थी उसका प्रॉब्लम क्या था? वो बहुत रिस्की था कैरी वगैरह करने में, इसलिए क्या निकली? बैंक मनी, जिससे आपका ट्रांजैक्शन इजीली हो सकता है। आप किसी को भी चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहती है ना, ज़्यादा डर नहीं रहता है। बट द थिंग इज़ ये लीगल टेंडर नहीं है। आप अगर मेरे को चेक से पेमेंट दे रहे हो और मेरे को नहीं चाहिए, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी और कैश में पे करना पड़ेगा। बट आजकल जो कि हम डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं, इसलिए लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इट्स नॉट अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर समझ में आया? जैसे पीके में वो करता है आमिर खान, जिस पे भी गांधी जी का फोटो रहता है वो देता है, तो वो चलता। गवर्नमेंट की परमिशन, आरबीआई के गवर्नर की जिस पे साइन होती है, वही रहती है लीगल टेंडर। समझ में आया? बैंक मनी यानी जो अपन चेक वगैरह इशू करते हैं ना, वो सब इसमें आता है। क्लियर है? और बैंक तुम सबको पता है लोन भी देती है, लोन देती है ना बैंक, वो भी इसमें आता है। ठीक है? अब वो तुम आगे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि बैंक लोन कैसे देती है, कैसे क्रिएट करती है, कैसे करती है वो क्रिएट। अब तक नहीं पढ़ा है वो, सिर्फ ओवरड्राफ्ट पढ़ा है तुमने। क्या हुआ? अब इसको और मॉडर्न बनाने के लिए अब चेक में भी कुछ इशू है। समझो साइन की मिस्टेक हो गई, डेट तुमने गलत डाल दी, अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, चेक हो सकता है ना बाउंस। तो इसलिए निकली प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ऐसे प्लास्टिक का नोट नहीं है।
अब देखो बैंक मनी के रेस्ट्रिक्शंस थे, जैसे आप आपकी कंट्री के अंडर ही पेमेंट कर सकते हो। अब अगर आपको बाहर वगैरह पेमेंट करना हो, ग्लोबल बिजनेस आजकल बढ़ने लगा है, तो इसलिए क्या निकली, प्लास्टिक मनी। इसमें आपके पास कार्ड रहता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड, जिसको यूज़ करके आप, देखा है सबने डेबिट कार्ड यूज़ किया है, क्रेडिट कार्ड देखा है। फ़र्क क्या होता है दोनों में पता है? किसको किसको पता है? हाथ ऊपर करो। डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डरो मत, गलत होगा तो चलेगा, पता है जितना तो बताओ आप। डेबिट कार्ड में एक्शन करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड में 42 डेज के बाद जमा करना पड़ता है। डेबिट कार्ड में बैलेंस रहता है उससे ज़्यादा, हाँ, क्रेडिट में 42 डेज के बाद मतलब यू कैन यूज़ एक्सेस अमाउंट। देखो डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास एक कार्ड होगा जिससे तुम पेमेंट कर सकते हो, बट द थिंग इज़ तुम्हारे अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना ही पे तुम कर सकते हो। जैसे समझो मेरे अकाउंट में 40,000 है, तो मैं 40,000 तक ही मेरे डेबिट कार्ड से पैसे यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। सिर्फ क्या है डेबिट कार्ड मतलब, बैंक से पैसे नहीं निकाल रही मैं, सीधा जहाँ पेमेंट करनी है अगर वो कार्ड एक्सेप्ट करते होंगे उनके पास मेरा कार्ड देके और मेरे अमाउंट पे कर दूँगी। तो प्रॉब्लम ये है डेबिट कार्ड में कि तुम्हारे अकाउंट में जितना बैलेंस है तुम उतना ही पे कर सकते हो। अब समझो कहीं इमरजेंसी में मेरे को 50,000 पे करने हैं, तो अब है मेरे पास 40,000, तो इस केसेस के लिए लोग लेते हैं बैंक से क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक आपको क्रेडिट दे रही है, क्रेडिट दे रही है यानी आपकी रेप्यूटेशन देख के बैंक आपको एक अमाउंट देती है कि आप इतने अमाउंट तक का पैसा हमसे ले सकते हो। समझो मेरे को बैंक ने लिमिट दी 50,000, तो मैं, मेरे अकाउंट में आज भले 10 रुपये पड़े हो, मैं 50,000 तक की पेमेंट कर सकती हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हुआ था ये, गोकुलधाम सोसाइटी की जितनी भी वुमेन थी उनको पागल बना के गए थे, याद आया? अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको बैंक की तरफ से लिमिट है, आपके अकाउंट में भले बैलेंस नहीं हो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ये फ्री में देती नहीं है। 42 to 45 डेज़ के अंदर आपको वो अमाउंट बैंक को वापस दे देना पड़ता है, मतलब आप अभी के लिए यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? तो इसको बोला जाता है प्लास्टिक मनी। अब देखो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी अलग अलग होते हैं, गोल्ड रहता है, प्लेटिनम रहता है, अलग अलग कार्ड की अलग अलग लिमिट्स होती है विड्रॉवल की। क्लियर है? अब हर जगह तो कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो सकता है ना, कई कार्ड लेके जाना भूल गए तो, पैसे दे दे है तो, हाँ मोबाइल है इसलिए निकली इलेक्ट्रॉनिक मनी। पेटीएम करो, है ना, जी पे करो, फ़ोन पे करो। अब देखो प्लास्टिक मनी में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कार्ड लेके जाना पड़ेगा, अब कार्ड भी चोरी हो सकता है, इसलिए क्या निकला इलेक्ट्रॉनिक मनी। तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिकली तुम्हारे पास अकाउंट होगा जिसको वॉलेट बोलते हैं और उसमें पैसे पड़े होंगे, जैसे फ़ोन पे, जी पे तुम सब यूज़ करते हो, उसके पैसे दिखते क्या तुमको, वो तुम्हारे अकाउंट में रहते हैं अंदर इलेक्ट्रॉनिकली, और अपन उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, ये कहीं भी पेमेंट विद इन अ फ्यू मिनट्स हो जाती है, इसलिए आजकल ये बहुत ज़्यादा चलती है। और दूसरी चीज़, इससे पेपर का यूज़ भी क्या हो रहा है, क्योंकि आप फिज़िकल पेपर यूज़ कर रहे हो क्या, नहीं, तो पेपर का, नोट बनाने का खर्चा, ये सब प्रॉब्लम इससे क्या हो रही है, सॉल्व हो रही है। क्लियर है? ये है 8 मनी, 9th तुम निकाल देना आगे चल के, ठीक है? क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है क्या? बताओ सबसे पहले वाली कौन सी थी, क्या यूज़ होता था, उसके बाद उसमें क्या यूज़ हो रहा था, तीसरी
उसमें क्या यूज़ हो रहा था? फिर क्या आया? कॉइन्स कितने टाइप के? सबसे पहला, दूसरा, आज हम कौन से कॉइन्स यूज़ करते? पुराने टाइम में कौन से कॉइन यूज़ होते थे? उसके बाद क्या आया? उसके बाद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसके अंडर आएंगे? फ़ोन पे जी पे किसके अंडर आएंगे? क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है? पक्का? पूछूंगी मैं। नहीं, फिर मैंने प्लान थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने सोचा अगले हफ्ते पूरा लेते हैं ना। थैंक यू।